पहली कहानी, अंगुलिमाल का परिवर्तन। महात्मा बुद्ध के समय में अंगुलिमाल नाम का एक डाकू था। उसका वास्तविक नाम अहिंसक था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे हिंसक बना दिया। एक समय उसके गुरु ने उसे परीक्षा के रूप में 1000 लोगों की अंगुलियां काटकर हार बनाने का आदेश दिया। यह आदेश उसे असहज लगा, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा मानने के लिए वह ये क्रूर काम करने लगा। धीरे धीरे वह इतना निर्दयी हो गया कि लोग उसके डर से जंगलों में जाने से कतराने लगे। उसने कई निर्दोषों को मारा और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर पहनी। इस क्रूरता के कारण उसे अंगुलिमाल कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध का सामना। एक दिन बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल रहता था। जब बुद्ध को लोगों ने बताया कि जंगल में अंगुलिमाल नामक डाकू है, जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता, तो उन्होंने शांति से कहा, मुझे उससे मिलना है। शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध अपने मार्ग पर अडिग रहे। अंगुलिमाल ने जैसे ही बुद्ध को देखा, वह उनका पीछा करने लगा। लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि बुद्ध उसकी ओर धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जाओ, सन्यासी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूँ, अंगुलिमाल। तुम कब रुकोगे? ये सुनकर अंगुलिमाल चकित रह गया और पूछा, आपका क्या मतलब है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और अज्ञान से रुका हुआ हूँ। लेकिन तुम अब भी इन बुराइयों का पीछा कर रहे हो। परिवर्तन। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलिमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसने अपने हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल ने अपना जीवन बदल लिया और बौद्ध भिक्षु बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना होती है। सही मार्गदर्शन से सबसे क्रूर व्यक्ति भी जीवन के सही पथ पर आ सकता है। दूसरी कहानी, किसान और बुद्ध। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया और उनसे अपनी समस्या साझा की। उसने कहा, गौतम, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मेरी फसल ठीक से नहीं होती, परिवार के लोग मेरी बात नहीं सुनते, और पड़ोसी भी मेरे खिलाफ रहते हैं। मैं शांति चाहता हूँ, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जिसकी सभी समस्याएं समाप्त हो गई हों? किसान ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा तो कोई नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी होती ही है। बुद्ध ने कहा, ये सत्य है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं। लेकिन समस्या का समाधान उन्हें टालना नहीं है, बल्कि उनसे सही तरीके से निपटना है। सीख। बुद्ध ने किसान को समझाया कि परेशानियों को स्वीकार करके ही हम उन्हें सुलझा सकते हैं। उन्होंने किसान को ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास सिखाया, जिससे वह अपने मन को शांत कर सके। किसान ने उनके निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे दृष्टिकोण और धैर्य में छिपा है। तीसरी कहानी, कटोरे में पानी। एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गौतम, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। विचार लगातार आते हैं और मेरा मन अशांत रहता है। कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का मार्ग बताएं। बुद्ध का प्रयोग। बुद्ध ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर लाने को कहा। फिर उन्होंने कहा, इस कटोरे को बिना हिलाए ध्यान से पकड़ो और नदी तक ले जाओ। ध्यान रखना, पानी छलकना नहीं चाहिए। शिष्य ने ऐसा ही किया और पूरी तरह से कटोरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए नदी तक पहुंच गया। जब वह वापस लौटा, तो बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने रास्ते में किसी चीज को देखा? शिष्य ने कहा, नहीं, मेरा सारा ध्यान कटोरे पर था। मैं कुछ और नहीं देख पाया। शांति का पाठ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे ध्यान की कुंजी है। जब तुम अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करोगे, तो बाकी विचार अपने आप मिट जाएंगे। ध्यान का अर्थ है अपने मन को स्थिर रखना और बाहरी चीजों से विचलित न होना। शिष्य ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसने ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त कर ली।
ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति पाने के लिए अपने मन को एकाग्र करना जरूरी है। बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय हमें अपने भीतर की स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध की ये 3 कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और समस्याओं से निपटने का मार्ग दिखाती हैं। चाहे वह हिंसा से प्रेम की ओर परिवर्तन हो, परेशानियों का सामना करने की समझ हो, या मन की शांति पाने का अभ्यास, बुद्ध के उपदेश हमेशा प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।